बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरी तरफ से तमाम बरादरों को अस्सलामु अलैकुम। और ख़बरों का तज्ज़िया। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त नई हुकूमत बैठ गई है। नई हुकूमत किसकी हुई है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पंजाब में मरियम नवाज साहबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मरियम नवाज साहबा ने वज़ीर आला बनते ही बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। सोलर सिस्टम, सेहत कार्ड, लंगर खाने, यूथ प्रोग्राम, लोन प्रोग्राम, लैपटॉप, फ्री 300 यूनिट। कहने का मकसद ये है, ये बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े दावे अगर मरियम नवाज साहबा ने पूरे कर लिए तो मरियम नवाज साहबा अगले 5 साल तो क्या, अगले 20 साल तक पाकिस्तान की और पंजाब की वज़ीर आला बन सकती है। शर्त ये है कि जो दावे किए हैं उन पर पूरा उतरना होगा, कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बेवकूफ़ नहीं रही। और दूसरी बात, अगर गरीब आवाम की मरियम नवाज साहबा ने पंजाब की महंगाई ख़त्म कर दी, गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलने लग गई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पहले थी, है और रहेगी। अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए और उन्होंने वज़ीर आला बनते ही मरियम नवाज साहबा की तरह बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। जो पॉलिसियाँ पहले की तरह इमरान खान नियाज़ी साहब की चल रही थी, वही पॉलिसियाँ और बुलंदोबांग दावे अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में कर दिए। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में अली अमीन गंडापुर अपने इन दावों के बरक्स काम करते हैं। लंगर खाने, सेहत कार्ड और अदर्स, लैपटॉप, सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह। और सिंध में सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला बन गए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान एमपीएन। लेकिन जिस पार्टी ने हुकूमत बनाई है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सैयद मुराद अली शाह सिंध में तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं। सैयद मुराद अली शाह अच्छी कारकर्दगी के हामिल शख्स हैं। उन्होंने वज़ीर आला बनते हुए बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। थर के लिए ट्यूबवेल, कराची के लिए पानी, बिजली, गैस, स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी, टेररिज्म, बड़े बड़े ऐलानात। सियासतदान बड़े बड़े ऐलानात करते हैं और करते रहेंगे। असल चीज़ है उन पर अमल करना, अवाम को वो तमाम सहूलियात मिलना। अगर ये तमाम सहूलियत अवाम को मिल जाती है तो सिंध में अगले 5 साल तो क्या, अगले 30 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कायम रहेगी। अब बात कर लेते हैं वफाक की। तो वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और पीटीआई की तरफ से थे उमर अयूब साहब।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद शहबाज साहब जीत चुके हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते ही मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए और इधर पाकिस्तान बनते ही बड़े बड़े ऐलानात और दूसरी तरफ IMF का दबाव। पीटीआई ने IMF को खत लिखा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है और धांधली के बावजूद कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती। अब देखना ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज साहब की हुकूमत को IMF लोन देता है कि नहीं। लोन तो हर हाल में मिलेगा क्योंकि 6 अरब डॉलर की किस्त मिलने वाली है। असल बात तो यही है कि कर्जा लेकर चलने वाला मुल्क ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। महंगाई का जो तूफान आने वाला है, बिजली, गैस, अदर चीज़ां, सब्ज़ी, दालें, इंडस्ट्री, हर चीज़, मेडिसन, सिगरेट्स, किसान की यूरिया खाद, कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें पर महंगाई का तूफान जो आगे है और जो आने वाला है, अवाम चीखें मारेगी क्योंकि 6 अरब डॉलर की किस्त जब पाकिस्तान को मिलेगी, पाकिस्तान खुशहाल तो हो जाएगा, लेकिन टैक्स की मद में ये रुपया पाकिस्तानी अवाम से वसूल भी होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में हो, बिजली की मद में हो, गैस की मद में हो या मेडिसन की मद में हो, किसी तरह भी ये 6 अरब डॉलर रुपया पाकिस्तानी अवाम से वसूल करेंगे और वसूल करने के बाद IMF को उसका लोन अदा करेंगे, सूद अदा करेंगे, लेकिन असल कर्जा खड़े का खड़ा रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दावा किया है ये सख्ती, ये महंगाई अगले 2 साल तक रहेगी और 2 साल के बाद हम महंगाई पर काबू पा लेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है, जो करंट अकाउंट खसारा है, ये सिर्फ और सिर्फ दावे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शहबाज साहब ने कहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं और हम पाकिस्तान में अपनी हुकूमत लाने के लिए पुरअज़म हैं। देखना ये है कि अच्छी कारकर्दगी की हामिल नून लीग हुकूमत पाकिस्तान में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाती है कि नहीं, और ऊपर से अमेरिका का दबाव। रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया है, हो सकता है कि चंद महीनों में रूस यूक्रेन में अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाए। और दूसरी तरफ इसराइल गजा में, फ़लस्तीन में जो हाल कर रहा है और मुसलमान चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वजह है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पीछे पूरी यूरोप, दुनिया, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, बड़े बड़े मालिक, डेनमार्क बैठे हैं और उनको अमेरिका की सपोर्ट और इसराइल को अमेरिकी सपोर्ट हासिल है। और इसराइल में इस्तेमाल होने वाला तमाम असला अमेरिकी साख्त का है, बल्कि अमेरिका का है। अमेरिका ने तो सारे आम ऐलान किया है कि हमारी मुकम्मल सपोर्ट बरतानिया ने और अमेरिका ने, दुनिया के सबसे बड़े मालिक यही है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि मेरी तमाम तरह कोशिश और असला इसराइल के साथ है। जब तक इसराइल को गजा में, फ़लस्तीन में उसके मकासद नहीं मिल जाते, ये जंग बंदी बंद नहीं होगी। और पूरी दुनिया में 57 मुसलमान ममालिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। और फ़लस्तीन में जो हाल है,
भूख से बच्चे मर रहे हैं, पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। बिजली, गैस, कपड़े, छत, इंटरनेट, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ख़त्म है। हालांकि हर मुमालिक अपनी बसात के मुताबिक अमदाद भेज रहा है, लेकिन अमदाद के ज़रिए दुनिया जिंदा नहीं रहा करती। अमदाद सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए होती है। असल ज़िंदगी बहुत कठिन है। इसराइल ने फ़लस्तीन के 30,000 लोग शहीद कर दिए हैं, 15,000 बच्चे, 10,000 औरतें और 15,000 अफराद लोग मर्द शहीद हो गए। गजा का 80% हिस्सा मुकम्मल तौर पर इसराइल ने तबाह कर दिया है। अब इसराइल को फ़लस्तीन को दोबारा बसाने में, आबाद करने में बहुत वक्त दरकार होगा। और फ़लस्तीन एक गरीब मुल्क है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये सोचने की बात है। अब देखना ये है कि मुसलमान मुल्क सिर्फ और सिर्फ मजम्मत करते हैं, जाको अमली इक़दाम भी करते हैं। कहने के लिए बड़े बड़े मुमालिक हैं, तुर्की, सैयद तैयब उर्दुगान, मोहम्मद बिन सलमान, मलेशिया, कतर, UAE, दुबई, लेकिन अमली इक़दाम कोई भी नहीं। गरीब मुसलमान मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। अगर ये लोग ईसाई होते तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती। कश्मीर में हिंदुस्तान जो मुसलमानों का हाल कर रहा है, या हिंदुस्तान में जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कहीं नहीं मिलती। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। जब अगर ऐसा कहा जाए तो बेजाना होगा कि मुसलमान कहीं भी हैं, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम फोबिया। क्योंकि लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हुस्न सलूक की वजह से। क्योंकि गैर मुस्लिमों में औरत की इज्जत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अमेरिका और दूसरे मुल्क इस्लाम फोबिया फैला हुआ है। अब दुआ करें कि मुल्क पाकिस्तान में और दूसरे मुल्क में मुसलमान अमन व सुकून के रहें, और पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान है, नई हुकूमत उस पर काबू पा ले। अगर मियां मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत ने इस पर काबू पा लिया तो 5 साल तो क्या, आने वाले 20 साल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में और पंजाब में हुकूमत करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ਤੁਹਾਡਾ अपना हनीफ खान। अल्लाह हाफिज़।